हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का 4th चैप्टर डिटर्मिनेंट्स की 5th एक्सरसाइज 4.5। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। इस तरह के क्वेश्चन को हमें तीन मैट्रिक्स में डिवाइड करना होता है। एक a इज इक्वल टू, एक x इज इक्वल टू और एक b इज इक्वल टू। तो चलो फिर इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1। सेम एज इट इज सेकेंड लाइन को भी लिखेंगे, सेकेंड इक्वेशन को 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप में a मैट्रिक्स इज इक्वल टू a डिटर्मिनेंट 1 2 2 एंड 3। ये कैसे निकालते हैं? x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 2, x का 2 एंड y का 3। देन इट विल बी a इज इक्वल टू 1 2 एंड 2 3, कॉमा x इज इक्वल टू जो अल्फ़ाबेटिकल एलिमेंट्स है वही लिख देंगे, x एंड y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 एंड 3। ये आ जाएगा, इट विल बी मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में मोड a इज इक्वल टू मोड ऑफ 1 2 एंड 2 3 इज इक्वल टू, अब इसे डिटर्मिनेंट की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। देन मोड a is not equal to 0, then this implies a is non-singular matrix. This implies system of linear equation has unique solution. Then this implies system is consistent. यही हमारा आंसर है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये भी सेम एज इट इज़ हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को किया वैसे ही करेंगे। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। देन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -1, सेम एज इट इज x का 1 y का 1, कॉमा x इज इक्वल टू x एंड y, कॉमा b इज इक्वल टू 5 एंड 4। नेक्स्ट स्टेप में मोड a इज इक्वल टू मोड ऑफ 2 -1 1 एंड 1। इसको डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1, देन माइनस एंड माइनस पॉजिटिव 1 इज इक्वल टू 3, देन 3 is not equal to 0. This implies system of equation have unique solution. This implies system of equation is consistent. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8।
इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे. देन ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 3 2 6 कॉमा एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई कॉमा बी इज इक्वल टू 5 8. देयरफॉर mod A इज इक्वल टू mod ऑफ 1 3 2 6. अब इसे डिटर्मिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करेंगे. देन 6 इंटू 1 6 माइनस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू 0. देन mod A is not equal to 0 is equal to 0. Then we need to calculate adjoin A into B. Then adjoin A is equal to 6 minus 3 minus 2 and minus 1 comma B is equal to B की वैल्यू क्या थी 5 एंड 8. नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना था हमें adjoin A into B. Then 6 minus 3 minus 2 minus 1 into 5 and 8. अब इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से. देन 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30 माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 24. अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 30 minus 24 is equal to 6 minus 10 plus 8 is equal to minus 2 is not equal to 0. This implies adjoin A into B is not equal to 0. This implies solution does not exist. Not exist. अब नेक्स्ट स्टेप में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट कंसिस्टेंट. और यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज प्लस 2z इज इक्वल टू 2. थर्ड इक्वेशन ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4. इसको भी हम लोग सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे. देन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स x का कोफिशिएंट 1 y का कोफिशिएंट 1 z का कोफिशिएंट 1. देन सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे. देन a एंड 2a कॉमा x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ x y कॉमा z कॉमा b इज इक्वल टू 1 2 एंड 4. अब नेक्स्ट स्टेप में mod A is equal to mod of 1 1 1 2 3 2 a and 2a. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स के फॉर्म में. देन डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में. देन 1 इंटू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन 3 इंटू 2a इज इक्वल टू 6a माइनस 2 इंटू a माइनस ऑफ 1 इंटू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन 2 2a देन 2 इंटू 2a इज इक्वल टू 4a माइनस 2 इंटू a 2a प्लस 1 इंटू
इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स छोड़ देंगे, देन इट विल बी 2 3 a, देन 2 इंटू ए 2a माइनस 3 इंटू ए 3a। नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, देन 6a माइनस 2a इज इक्वल टू 4a माइनस ऑफ 4a माइनस 2a इज इक्वल टू 2a minus 3a and 2a, then it will be minus of a is equal to a is not equal to 0. This implies system of equation have unique solution. This implies system of equation is consistent. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन 2y माइनस z इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 3. देन इट विल बी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे. देन a इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 3 minus 1 and minus 2, 0 minus 2 positive 2 minus 1 3 minus 5 and 0, comma x is equal to x y z, comma b is equal to 2 minus 1 and 3. अब नेक्स्ट स्टेप में mod a is equal to mod of 3 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 0 is equal to, इसको मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म में सॉल्व करेंगे. देन 3 एज इट इज आ जाएगा इनटू इसके कॉरस्पॉन्डिंग रोजन को छोड़ देंगे. देन 2 इंटू 0 0 माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू पॉजिटिव 5 माइनस 0 प्लस 3 इंटू इसकी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स छोड़ देंगे. देन इट विल बी माइनस 1 माइनस 2 2 एंड माइनस 1. माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 प्लस माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 एंड इट विल बी पॉजिटिव 4 इज इक्वल टू 3 into minus 15 minus 5 is equal to minus 15 minus 0 plus 3 into 4 plus 1 is equal to 5, then it will be 15, then equals to 0. अब नेक्स्ट स्टेप में a is equal to 3 minus 1 minus 2 0 2 minus 1 3 minus 5 and 0. Then a11 is equal to positive of determinant of first row and first column, then first row and first column, then it will be 2 minus 1 minus 5 and 0, 2 minus 1 minus 5 and 0 is equal to 2 into 0 0 minus 5 into minus 1 is equal to positive 5, then it will be minus 5 is equal to minus 5, comma a12 is equal to I और j का सम क्या है, 2 plus 1 is equal to 3 which is odd, then it will be negative, into determinant of first row second column, then first row second column, then it will be minus 1, इसके corresponding rows and columns छोड़ देंगे. then 0 minus 1 3 and 0 0 minus 1 3 and 0 is equal to 0 into 0 is equal to
minus of 0 plus minus 1 into 3 is equal to minus 3 and positive 3 is equal to 3 into minus 3 comma a in 1 3 is equal to positive of first row and third column. First row, third column, then it will be minus 2. इसके corresponding rows and columns छोड़ देंगे. Then 0 into minus 5 is equal to 0, 2, 3, minus 5 is equal to 0 into minus 5, 0, minus 2 into 3 is equal to 6 is equal to minus 6, comma. Next step में a21 is equal to I और j का सम क्या है 2 plus 1 is equal to 3 which is odd, then it will be negative of second row first column minus 1 minus 2 minus 5 and 0 is equal to minus of minus 1 into 0 is equal to 0 minus 2 into minus 5 is equal to positive 10, then it will be minus 10 is equal to positive 10 comma a 22 is equal to second row second column, then it will be 3 minus 2 3 0 is equal to 3 into 0 0 plus minus 2 into 3 is equal to minus 6, then minus into minus is equal to positive 6 is equal to 6 comma a 2 3 is equal to 3 into 3 plus 2 is equal to 5, then which is odd, then it will be negative. And determinant of 3 minus 1 3 minus 5 is equal to minus of 3 into minus 5 is equal to minus 15 minus of minus 1 into 3 is equal to minus 3, then it will be positive 3 which is equals to minus of 12 minus 12 is equal to 12. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज इट इज जैसे ऊपर किया वैसे ही करेंगे. देन a31 is equal to determinant of third row first column, then it will be minus 1 minus 2 2 minus 1 is equal to minus 1 into minus 1 is equal to positive 1 minus 2 into 2 is equal to minus 4, then it will be positive 4 is equal to 5 comma a32 is equal to 3 plus 2 is equal to 5 which is odd, then it will be negative. Then determinant of 3 minus 2 0 minus 1 is equal to minus of 3 into minus 1 is equal to minus 3 minus of minus 2 into 0 is equal to 0 which is equals to positive 3 comma a33 is equal to determinant of third row third column, then it will be 3 minus 1 0 2 is equal to 6 minus 0 equals to 6. Therefore adjoin a is equal to determinant of minus 5 minus 3 minus 6 10 6 12 5 3 6. Therefore adjoin a into b is equal to minus 5 minus 3 minus 6 10 6 12 5 3 6 into b की वैल्यू क्या थी 2 minus 1 and 3 यही थी. देन नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड रो को करेंगे, फिर थर्ड रो को. देन minus 10 plus 3 minus 18 10 into 2 is equal to 20 minus 6 into minus 1 is equal to minus 6 plus
प्लस 36. अब नेक्स्ट स्टेप में 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू -3 -10 प्लस 3 -18 इज इक्वल टू -25 20 minus 6 plus 36 is equal to 50 10 minus 3 plus 18 is equal to 25 is not equal to 0. अब next step पे this implies adjoint A into B is not equal to 0. This implies solution does not exist. This implies system of equation is inconsistent. और यही हमारा आंसर है. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6. इसमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y प्लस 3z 5z इज इक्वल टू 2. थर्ड इक्वेशन 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1. देन इट विल बी इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3. इसको भी सेम एज जैसे हमने पिछले क्वेश्चन किए वैसे ही करेंगे. देन A is equal to matrix of 5 minus 1 4 2 3 5 5 minus 2 and 6 comma B is equal to matrix of 5 2 minus 1 comma X is equal to x, y and z. Then mod A is equal to, इसको सॉल्व करेंगे 5 18 प्लस 10 प्लस 1 इंटू इसी कॉरस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स को छोड़ देंगे. देन इट विल बी 2 5 5 6. देन 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 into 5 is equal to 25 plus 4 into इसी corresponding rows and columns छोड़ देंगे. then 2 3 5 minus 2 2 into minus 2 is equal to -4 minus 5 into 3 into 5 is equal to 15. अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे विच इज इक्वल टू 5 18 plus 10 is equal to 140 minus 12 minus 25 is equal to -13 minus 4 into -4 minus 15 is equal to -76. अब नेक्स्ट स्टेप में 140 minus 3 minus 76 is equal to 140 minus 89. अब नेक्स्ट स्टेप में 140 minus 89 is equal to 51 is not equals to 0. This implies system of equation have unique solution. This implies system of equation is consistent. और यही हमारा आंसर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड. क्वेश्चन नंबर 7 है 5x plus 2y is equal to 4 and 7x plus 3y is equal to 5. Then 5x plus 2y is equal to 4, equation number 1, and 7x plus 3y is equal to 5.
इक्वेशन नंबर 2। अब इसको भी सेम एज जैसे हमने पीछे किया वैसे ही करेंगे। देन a इज इक्वल टू 5, 2, 7 एंड 3, कॉमा x इज इक्वल टू x and y, comma b is equal to constant terms 4 and 5. Then ax is equal to b. Then x is equal to a inverse b. Equation number 3. Then mod a is equal to mod of 5, 2, 7 and 3. अब इसे सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 7 इंटू 2 इज इक्वल टू 40 इज इक्वल टू 1 is not equal to 0. This implies A is non-singular matrix. Non-singular matrix. This implies A inverse exists. Then A11 is equal to first row, first column, then first row and first column, then it will be 5. इसकी corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then it will be 3, comma A12 is equal to first row, second column, then it will be 2. इसकी corresponding rows and columns छोड़ देंगे, then it will be 7. अब I और J की वैल्यू क्या है? 1 and 2, then 1 plus 2 is equal to 3, which is odd, then it will be negative of 7, comma A21 is equal to second row first column, then it will be 7. इसके corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then it will be 2, comma A22 it will be negative is equal to second row second column, which will be 3. अब इसके corresponding rows and columns को छोड़ देंगे, then it will be 5. Then adjoin A is equal to 3, minus 7, minus 2 and 5. अब नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन mod A इंटू एडजॉइन A, यही होता है। देन A इनवर्स इज इक्वल टू mod A की वैल्यू क्या थी? 1, देन 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइन A 3, minus 2, minus 7 and 5. अब नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इज इक्वल टू 1 इंटू एनीथिंग सेम एज इट इज, देन 3, minus 2, minus 7 and 5. Then from equation number 3, equation number 3 becomes x is equal to A inverse B. then x की वैल्यू क्या थी? x and y is equal to A inverse 3, minus 2, minus 7 and 5 into B की वैल्यू क्या थी? 4 and 5. then x and y is equal to, अब इसे मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, देन फर्स्ट कॉलम से, देन 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10 एंड माइनस 7 इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 25. दिस इक्वल्स टू एक्स वाई is equal to 2 minus 3. This implies x is equal to 2 and y is equal to minus 3. Then x is equal to 2 and y is equal to minus 3. यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. 2x minus y is equal to minus 2 and 3x plus 4y is equal to 3.
इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया वैसे ही करेंगे। देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 and equation number 1 3x plus 4y is equal to 3 equation number 2। अब नेक्स्ट स्टेप में a is equal to 2 -1 3 and 4 comma x is equal to x and y comma b is equal to -2 and 3। अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया वैसे ही करेंगे। देन ax इज इक्वल टू b, देन x इज इक्वल टू a इनवर्स b, देन mod a इज इक्वल टू 8 plus 3 is equal to 11 is not equal to 0, then adjoin a is equal to 4 1 -3 2 and a inverse is equal to 1 upon mod a into adjoin a, then a inverse is equal to 1 upon mod a की वैल्यू क्या थी 11 and adjoin a 4 1 -3 2। अब नेक्स्ट स्टेप में फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 becomes x is equal to a inverse b, then x की वैल्यू क्या थी x and y is equal to a inverse 1 upon 11 into 4 1 -3 and 2, b की वैल्यू क्या थी -2 and 3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। दिस इक्वल्स टू 1 upon 11 इंटू, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देन 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -8 प्लस 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 एंड -3 इंटू -2 इज इक्वल टू +6 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। देन xy is equal to 1 upon 11 into -5 and 12। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 upon 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन x इज इक्वल टू -5 upon 11 कॉमा y इज इक्वल टू 12 upon 11। यही हमारा आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।